हर हर महादेव। आप सभी के लिए नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथाएं इस वीडियो में लेकर के आई हूं। जैसा कि दीपावली के 5 दिनों का यह उत्सव पहले धनतेरस और आज नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन को छोटी दीपावली, रूप चौदस या काली चौदस भी कहा जाता है। इस दिन यम की पूजा, कृष्ण की पूजा और काली की पूजा की जाती है। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा भी प्रचलित है। तो चलिए कथाएं प्रारंभ करते हैं। पहली कथा कुछ इस प्रकार से है। जैसा कि कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे, एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की कि हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर और से अत्याचार के कारण देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और साथ ही देवताओं की मणि भी छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं पर आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का भी हरण कर लिया है, उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल दिया। कृपा करके आप हमें प्रभु बचा लीजिए। तो यह इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ में सवार होकर वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभसान और वरुण का संहार कर दिया। तभी मुख और दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना के साथ युद्ध के लिए वहां से निकल पड़ा। तभी भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उन्हें पुत्र भगदत्त और भयदान देकर उन्हें प्राग्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक माह की चतुर्थी थी, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के दिन दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। प्रथम कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। अब हम सुनते हैं दूसरी कथा। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद भी दिया था। इसी कारण से वामन पूजा भी इस दिन की जाती है। साथ ही साथ अनुसराय बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की जो अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है, इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा, उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इस दिन दीपावली का पर्व मनाएगा, उनके घर को लक्ष्मी जी कभी नहीं छोड़ेंगी। ऐसे वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए गए इस वरदान के कारण ही आज नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ था। दूसरी कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। अब सुनाते हैं आपको तीसरी कथा। तीसरी कथा यह है कि रति देव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें लेकर नरक ले जाने लगे और रात ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार में एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था।
यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछने लगे। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी का व्रत करे और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति कुछ भी अपनी तरफ से करे और साथ ही अपराधों के लिए क्षमा याचना करे। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इसी प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। इस दिन से पाप और नरक में मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का प्रचलन है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी का भी विशेष पूजन करना चाहिए। तो कथाएं यहाँ पर पूर्ण होती हैं। इन्हें अवश्य सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।